तो चलिए आज की क्लास में हम किसकी बात कर रहे थे, सिमिली एंड मेटाफर की बात कर रहे थे। सिमिली एंड मेटाफर है क्या? सिमिली एंड मेटाफर की यदि हम बात करते हैं, सिमिली एंड मेटाफर की बात करते हैं तो सिमिली एंड मेटाफर जो है, सिमिली की यदि हम बात करेंगे तो सिमिली एग्जैक्टली में मेटाफर दोनों एक जैसे होते हैं। सिमिली की यदि हम बात करें तो सिमिली एक लिटरेरी टर्म है जहां पर दो असमान या अलग अलग चीजों में, दो आसमान या अलग अलग चीजों की तुलना करनी और उनमें समान गुण दिखते हैं। ओके, मतलब दो अलग अलग चीजों की हम तुलना करेंगे, जैसे कि हमने चांद तारों की तुलना इंसान से कर दी कि यार तुम तो तारों की तरह, यू आर लाइक ए स्टार्स। ओके, तो हम दो डिफरेंट ऑब्जेक्ट का जो कंपैरिजन है वो हम किसके साथ करते हैं, वो हम डिफरेंट कंपैरिजन करते हैं किसके साथ, अपनी उसमें सेम क्वालिटी को शो करने के लिए, लेकिन लाइक और एज का हम यूज करते हैं। ओके, लाइक और एज का हम यूज करते हैं, इसी को हमने क्या कह दिया, सिमिली कहा। सिमिली की बात करें तो कंपैरिजन, सिमिली का मतलब हो गया कंपैरिजन। तो कंपैरिजन दो तरीके से होते हैं, एक तो सिमिलर चीजों में भी कंपैरिजन हो सकता है, जैसे कि वर्षा और स्वाति में हम कंपैरिजन कर सकते हैं। टू डिफरेंट थिंग्स में भी हो सकता है कि हम वर्षा का कंपैरिजन हो सकता है कि हम करते हैं फ्लावर से, कर दें हमारा मन हम जिससे करना चाहें। तो जो डिफरेंट ऑब्जेक्ट का जो कंपैरिजन होता है उसे हम सिमिली कहते हैं। ओके, तो यदि हमने यहां पर बात की तो हमने देखा कि जो सिमिली है, सिमिली वर्सेस सिंपल कंपैरिजन की बात करेंगे तो सिमिली जो है वो सिंपल कंपैरिजन से अलग होती है। पूजा, जैसे मैंने यहां पर दो सेंटेंसेस दिखे, पूजा लुक्स लाइक दीक्षा, स्वाति स्माइल्स लाइक फ्लावर। ओके, तो इसका मतलब हमने यहां पर पहले वाले सेंटेंस में देखने की कोशिश की, तो यहां पर आप बताइए किसमें सिमिली है और किसमें सिंपल कंपैरिजन है। तो जैसे पूजा और दीक्षा दोनों ही लड़की हैं, दोनों ही बराबर है, यदि दोनों ही बराबर हैं तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये सिंपल कंपैरिजन है। एक ऐसा कंपैरिजन है, ये सिंपल कंपैरिजन है। ओके, लेकिन दूसरा सेंटेंस हमने देखा कि स्वाति स्माइल्स लाइक फ्लावर, स्वाति स्माइल करती है फ्लावर की तरह, इसका मतलब हम यहां से समझे कि स्वाति एक लड़की है, बोलो ये सुनो। और फ्लावर यहां पर क्या है, फ्लावर यहां पर क्या है, एक फ्लावर हमने बना दिया, ये क्या हो गया, एक फ्लावर हो गया। ओके, ये क्या है, एक फ्लावर है। तो यहां पर ये फ्लावर, ये दोनों तो बराबर नहीं है, ये दोनों बराबर नहीं है, लेकिन इनके बीच में बराबर इक्वलिटी क्या है कि दोनों स्माइल एक जैसी करती हैं, दोनों स्माइल एक जैसी करती हैं। तो इसको हमने क्या कह दिया, इसको हमने कह दिया ये हुआ सिमिली, ये क्या हुआ, सिमिली हुआ। ओके, ये क्या हुआ, सिमिली हुआ। ओके, ये दोनों ही क्या हुआ, ये सिमिली हुआ। ये आपका सिंपल कंपैरिजन था और ये आपकी क्या हुआ, सिमिली हुआ, क्योंकि यहां पर टू डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स हैं, टू डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स की बात करें, टू डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स हैं, टू डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स हैं, टू डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स हैं। वो कौन कौन से हैं, सिर्फ टू डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स हैं। एक है आपका, एक टू डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स की बात यदि हमने कर ली तो एक है स्वाति, एक कौन है, स्वाति है, दूसरा क्या है, फ्लावर है, दूसरा क्या है, फ्लावर है। ओके, तो यहां पर याद रखना टू डिफरेंट ऑब्जेक्ट की हमने बात कर ली, तो इट्स कॉल्ड सिमिली, इसी को हमने क्या कह दिया, सिमिली कह दिया। क्या इतनी बात क्लियर है? यदि है तो प्लीज मुझे बता दें। एक बार प्लीज मुझे कमेंट करके बताएं। नाउ फाइन, क्या समझ में आया, क्या समझ में आया? तो हमने यहां पर ये देखा कि जो जहां पर भी हम सिमिली का यूज करेंगे, वहां जहां पर भी हम सिमिली का यूज करेंगे, किसका यूज करेंगे सर, सिमिली का यूज करेंगे। सिमिली का यदि हमने यूज किया तो हम यहां पर लाइक और एज का यूज करेंगे, लाइक और एज का हम यूज करेंगे। ओके, लाइक और एज का हम यूज करेंगे, इट्स कॉल्ड सिमिली, इसी को हमने क्या कह दिया, सिमिली कह दिया। ओके फाइन, चलते हैं बात पर आगे, हम अभी समझेंगे जो हमने समझी। तो हम कहते हैं सिमिली एंड मेटाफर्स बोथ फिगर्स ऑफ स्पीच, दोनों के दोनों क्या है, फिगर्स ऑफ स्पीच है। डेट आर यूज टू मेक अ कंपैरिजन, जो कि एक कंपैरिजन क्रिएट करते हैं बिटवीन टू थिंग्स डेट आर नॉट अलाइक, वो सिमिलर नहीं होते। अलाइक का मतलब होता है सिमिलर, दोनों के दोनों क्या होते हैं, सिमिलर नहीं होते, डिफरेंट होते हैं। The difference is that similes make the comparison by saying that something is like something else, but metaphors make the comparison by saying that something is something else. Okay,
तो हम क्या कहना चाहते हैं यहां पर कि यहां पर सिमिलीज मेक द कंपैरिजन, सिमिली कंपैरिजन करती है इस बात को कहते हुए कि डेट समथिंग इज लाइक समथिंग एल्स, कि मतलब कोई चीज है जो कि किसी चीज और चीज की तरह है, बट मेटाफर मेक द कंपैरिजन बाय सेइंग दैट कि डेट समथिंग इज समथिंग एल्स, कि कोई जो चीज है वो कुछ और ही है। ओके, वहां पर हम लाइक वगैरह का यूज नहीं करते। क्या इतनी बात क्लियर हुई? तो प्लीज मुझे कमेंट करके बता दें। चलें अगले सेंटेंस पे हम बात करते हैं, अगले पॉइंट पर हम आते हैं। तो व्हाट इज सिमली, सिमली है क्या? तो यदि हम बात करेंगे सिमली की, तो सिमली इज अ लिटरेरी टर्म, एक ये लिटरेरी टर्म है, दोनों ही क्या है, लिटरेरी टर्म है। ओके, तो पहले यहां पर देखना है, यहां पर एक चीज और समझ लेना वरना आपको और डाउट रह जाए। ठीक है, यहां पर एक चीज और समझ लेना, सर मेटाफर और सिमली में क्या डिफरेंस है? मेटाफर और सिमली में क्या डिफरेंस है? सिमली क्या कहती है? सिमली इस बात को स्टेटमेंट देती है, सिमली आपके सामने कहती है कि समथिंग इज लाइक समथिंग एल्स, समथिंग जो है, समथिंग जो है, समथिंग इज लाइक समथिंग एल्स, समथिंग इज लाइक समथिंग एल्स, मतलब कोई भी चीज है जो किसी और चीज की तरह है, समथिंग एल्स की तरह है, समथिंग एल्स की तरह है। ओके, और मेटाफर क्या कहता है? सर मेटाफर कहता है मेटाफर कहता है यहां पर, मेटाफर यहां से क्या कहता है कि समथिंग, समथिंग, समथिंग इज लाइक समथिंग एल्स, इज समथिंग एल्स, जो समथिंग है वो किसी और की ही, और की तरह नहीं है, और ही है। ओके, समथिंग एल्स, समथिंग एल्स। ओके, तो यहां पर आपको समझना पड़ेगा समथिंग इज, मैंने यहां पर उससे कहा कि हर ब्यूटी, मैंने यहां पर लिखा हर ब्यूटी, ऐसे समझ लो, हर हेयर, हर हेयर इज लाइक, इज लाइक डार्क नाइट। ओके, अ डार्क नाइट, मतलब जो उसके बाल हैं वो डार्क नाइट की तरह हैं, मतलब खूबसूरत भी हैं और एकदम काले भी हैं। ओके, तो ये क्या है, यहां पर समथिंग है समथिंग एल्स की तरह। ओके, डन है। अब यहां पर बात को समझना, मैंने यहां पर कहा, यहां पर मैं लिखा लाइफ इज हाईवे, लाइफ इज अ हाईवे, जो लाइफ है वो एक हाईवे की तरह है। तो यहां पर हमने ये नहीं कहा कि लाइफ हाईवे की तरह है, मैंने कहा जो जिंदगी है वही तो हाईवे है, जो जिंदगी है वही क्या है, हाईवे है। ओके, तो मैं यहां पर लिख दिया लाइफ इज अ हाईवे। क्या इतनी बात क्लियर है? एक बार प्लीज मुझे बता दें कमेंट करके। चलें अब यहां पर अगली बात समझ में समझिएगा, यहां पर इतनी बात क्लियर हो जाती है। तो हमने यहां से क्या देखा कि सिमली जो है वो एक लिटरेरी टर्म है, वेयर यू यूज लाइक और एज, जहां पर हम किसका यूज करते हैं, लाइक का, और एज का हम यूज करते हैं, लाइक और एज का यूज करते हैं। ओके, टू कंपेयर टू डिफरेंट थिंग्स, किसको कंपैरिजन करने में, टू डिफरेंट थिंग्स को कंपैरिजन करने में, टू डिफरेंट थिंग्स को क्या करने में, कंपैरिजन करने में, एंड शो अ कॉमन क्वालिटी बिटवीन देम, और हम यहां पर कॉमन क्वालिटी शेयर करते हैं, हम कॉमन क्वालिटी हम क्या करते हैं, शेयर करते हैं। ओके, a simile is different from a simple comparison in that it usually compares to unrelated things, और यहां पर हम दो अनरिलेटेड थिंग्स की तरह हम यूज करते हैं। लाइफ इज अ रेड 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 रोज, यस ऐसे भी हम बोल सकते हैं। क्लियर है? तो अब हमारे पास आता है स्ट्रक्चर। ओके, अ सिमली इज अ फिगर ऑफ स्पीच दैट सेज दैट वन थिंग इज लाइक अनदर। ओके, अनदर डिफरेंट थिंग। ओके, कि जो एक चीज है वो दूसरी अन्य किसी चीज की तरह है, टू डिफरेंट थिंग्स की तरह है। एंड बी कैन यूज सिमली टू मेक डिस्क्रिप्शन मोर एम्फेटिक और विविड। ओके, क्या आपको इतनी बात क्लियर है? यदि इतनी बात क्लियर है तो एक बार प्लीज मुझे बताएं। यहां पर मैं देख लेता हूं कौन कौन है। स्वाति, वर्षा, दुर्गा, महेंद्र पवार, पूजा, पूजा एक बार मुझे कमेंट कर दें, ज्योति, आशीष, फैरी, गोलू, चांदनी, शेख,
चले सर लाइफ इज लाइक अ रेड रेड रोज या लाइक सिमली होगा। यदि आप लिख रहे हैं लाइफ इज लाइक रेड रेड रोज तो ये सिमली है। यदि आपने लिख दिया लाइफ इज द लाइक, लाइफ इज द लाइक क्या होता है, खत्म हो गई। तो यहां पर लाइफ इज लाइक रेड रेड रोज, लाइफ इज लाइक रेड रेड रोज जो है वो यहां पर सिमली है, ये यहां पर मेटाफर नहीं है। ओके अब सबसे पहले यहां पर आपको स्ट्रक्चर समझने होंगे। सर क्या है स्ट्रक्चर्स, आइए स्ट्रक्चर समझने की कोशिश करते हैं। यहां पर जैसे कि मैंने आपसे यहां से क्या कहा, जैसे कि मैंने आपको यहां पर एक स्ट्रक्चर कॉमन स्ट्रक्चर दिया। ओके ये क्या है, कॉमन स्ट्रक्चर है। ये क्या है, कॉमन स्ट्रक्चर की हम बात कर रहे हैं। सबसे पहले क्या हो सकता है, समथिंग हो सकता है। क्या हो सकता है, समथिंग हो सकता है, समथिंग हो सकता है, समथिंग हो सकता है। फिर हो सकता है बी की कोई फॉर्म आ जाए, बी की कोई फॉर्म आ जाए। फिर आ सकता है एज फिर एक एडजेक्टिव को हम पुट कर लेते हैं। यहां पर क्या आ जाएगा, एक एडजेक्टिव आ जाएगा एज, एडजेक्टिव फिर क्या आएगा, एज आएगा। ओके समथिंग बी एज एडजेक्टिव एज, और फिर हम क्या लिख देंगे, समथिंग एल्स। ओके फिर हम क्या लिखेंगे, समथिंग एल्स, समथिंग एल्स, समथिंग एल्स। तो आपको पता होगा पहला कंपैरिजन जो रहेगा वो इस टाइप से रहेगा कि समथिंग वी एज एडजेक्टिव एज समथिंग। सर फॉर एग्जांपल, फॉर एग्जांपल हाँ लाइफ इज बिन, ये आपका मेटाफर है। ओके अच्छे से समझ में आ रहा है, फेरी समझ में आ रहा है बच्चों। ओके अब यहां पर देखिएगा कहानी, यहां पर फॉर इंस्टेंस हमने एक एग्जांपल लिया इस बात को प्रूफ करने के लिए। हमने यहां पर क्या लिया, एग्जांपल लिया, और मैंने आपसे ये चीज कही कि यहां पर मैं लिखा हर स्किन, हर स्किन, हर स्किन इज एज कोल्ड एज कोल्ड एज आइस। मैंने कहा उसकी स्किन इतनी ठंडी थी जैसे कि एक बर्फ। ओके आइस, क्या इतनी बात क्लियर है। ठीक है क्या इतनी बात क्लियर है, यदि है तो प्लीज मुझे बता दें। ये क्या है, सिमली। ओके ये वाला स्ट्रक्चर समझ में आया, लेकिन यहां पर एक नोट डाल के लिखना। यहां पर हम एग्जैक्टली में ऐसा भी एक पैटर्न आपको देखने को मिल सकता है नोट में, नोट में आपको एक चीज और देखने को मिलेगी। एज पैटर्न में जो एज वाला पैटर्न है, एज पैटर्न में, एज पैटर्न में, पैटर्न में एज को, फर्स्ट एज को सप्रेस भी कर सकते हैं, फर्स्ट एज को सप्रेस भी कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, सप्रेस भी कर सकते हैं, सप्रेस कर सकते हैं। सर कैसे, अब इस चीज को आपको समझना होगा। एज पैटर्न में फर्स्ट एज को सप्रेस भी कर सकते हैं। ओके सर कैसे सप्रेस कर सकते हैं, यहां पर यदि मुझे यही सेंटेंस लिखना हो तो मैं इस टाइप से भी लिख सकता हूं, हर स्किन, हर स्किन, हर स्किन, हर स्किन इज कोल्ड एज, इज कोल्ड एज, कोल्ड एज आइस। इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है। तो और जनरली ऐसे ही पोइट्स जो हैं वो ऐसे ही यूज कर सकते हैं, योर हार्ट इज एज कोल्ड एज आइस। यस ऐसे भी लिख सकते हैं, तुम्हारा दिल ठंडा पड़ चुका है भाई साहब। ठीक है क्या इतनी बात क्लियर है। एज, एक फर्स्ट एज को हम रिमूव कर सकते हैं, फर्स्ट एज को हम रिमूव कर सकते हैं। तो आप ऐसे लिख सकते हैं, योर हार्ट कोल्ड एज इज कोल्ड एज आइस। ओके क्या इतनी बात क्लियर है। चलें
आगे बात करें, चलें। तो यहां पर आपने ये वाला पैटर्न देखा, दूसरा पैटर्न और देख सकते हैं। दूसरा पैटर्न जो है वो आपको समझना होगा बड़े डीपली। यहां पर आपके सामने एक दूसरा पैटर्न भी आ सकता है। क्या आ सकता है? यहां पर हो सकता है समथिंग वी लाइक समथिंग एल्स, ऐसे भी लिखा जा सकता है, समथिंग एल्स। कैसे सर? इसको एग्जांपल दीजिएगा। ठीक है सर, तब भी कंपैरिजन होगा। हाँ, तब भी कंपैरिजन होगा। ओके, तब क्यों कंपैरिजन नहीं होगा? तब भी कंपैरिजन होगा, लेकिन मैंने बस ये बताया है कि एस को सरपास कर सकते हैं। यदि आप एस को रिमूव करना चाहें तो स्ट्रक्चर को थोड़ा सा कम कर सकते हैं। ओके, यहां पर एक सेकंड आता है आपके सामने। क्या सेकंड की यदि हम बात करेंगे, इसका एग्जाम्पल आप देखिएगा, इसका एग्जाम्पल आप देख लीजिएगा क्या हो जाएगा। हमने यहां से आपके सामने लिखा एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल मैंने आपके सामने लिखा है यहां पर कि माई लाइफ इज लाइक अच्छा ये लाइक लिख दिया, क्या हो रखा है आज। माई लाइफ इज लाइक अ रेड रोज, ऐसा है नहीं लेकिन बस लिख लो, माई लाइफ इज लाइक अ रेड रोज। ओके, माई लाइफ इज लाइक अ रेड रोज। क्लियर है इतनी बात? मैं एक बार प्लीज मुझे बता दें। तो ऐसे भी लिखा जा सकता है। हाँ, कंपैरिजन होगा ना, तब भी कंपैरिजन नहीं होगा। ठीक है, माई लाइफ इज लाइक अ रेड रोज, तो समथिंग क्या हो गया? लाइफ हो गया, बी की फॉर्म इज आ गई लाइक और आ रेड रोज। ओके, एक थर्ड स्ट्रक्चर और हो सकता है। थर्ड स्ट्रक्चर क्या हो सकता है? समथिंग या संबन, समथिंग भी हो सकता है और संबन भी हो सकता है। ओके, समथिंग या संबन। ओके, वरना तुम लिखो सर संबन नहीं हो सकता है क्या? संबन हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। समथिंग संबन, और फिर यहां पर एक कोई एक्शन वर्ब आ जाएगी, एक्शन वर्ब आएगी, एक्शन वर्ब। और यहां पर हम क्या लिखेंगे? लाइक प्लस में क्या आ जाएगा? समथिंग आ जाएगा। ऐसा भी लिखा जा सकता है। सर अब फॉर इंस्टेंस यदि आपका इसका एग्जाम्पल देखने की कोशिश करें तो आप देख सकते हैं इसका एग्जाम्पल। एग्जाम्पल क्या है? एज में देखिएगा, यहां पर एग्जाम्पल की तरफ देखिएगा कि समथिंग हम लिख सकते हैं कि पूजा स्मोक्स लाइक चिमनीज। ओके, लाइक अ चिमनी, ऐसे याद रखना, लाइक अ चिमनी। तो कहते हैं पूजा स्मोक्स लाइक अ चिमनी। ओके, पूजा स्मोक्स लाइक अ चिमनी। ओके, ठीक है, क्लियर है? पूजा स्मोक्स लाइक अ चिमनी। ओके, तो यहां पर इतनी बात क्लियर हो गई है। ओके सर, एग्जाम्पल भी अच्छा है पूजा का। गुड आफ्टरनून कुलदीप जी, कैसे हैं आप? गुड आफ्टरनून कुलदीप जी, कैसे हैं आप? मुझे उम्मीद है कि आपकी सांसें बराबर चल रही होंगी, आप जिंदा हैं और अभी भी आप धरती पर हैं। इस बात का जश्न मनाएं या खुशी, समझ में नहीं आ रहा। अरे यार तुम एक्चुअल में क्या होता है कि सॉरी सर आई एम लेट, सॉरी सर आई एम लेट, इस सेंटेंस का तुम्हारे लिए कोई मीन नहीं है क्योंकि तुम तो हर दिन लेट आते हो। तो सॉरी कहने की कोई तुम्हें जरूरत नहीं है, सॉरी कहने की तुम्हें कोई जरूरत नहीं। हम सॉरी कह देते हैं कि सॉरी, हाँ कुलदीप हमने पहले क्लास स्टार्ट कर दी। सब लोग प्लीज कुलदीप को सॉरी बोल दो एक बार कि अपन लोगों ने पहले क्लास स्टार्ट कर दी, थोड़ा सा लेट आ पाए, हम माफी चाहते हैं। आप तो टाइम पर हैं, आप टाइम पर हैं, हम जल्दी आ गए।
चलें कि इतनी बात क्लियर हुई बहुत। अब आगे हम समझते हैं चीजों को। ओके, और याद रखना धूम्रपान सेहत के लिए हानिकारक है, लेकिन देश की जीडीपी को बढ़ाने के लिए इसमें अपना योगदान जरूर दें। चलें आगे हम बात करते हैं। देखो इन पैटर्न्स में adverb is used, adverb can may be used, okay, adverb may be used in place of adjective, in place of adjective, in place of adjective, in place of adjective। एडवर्ब में भी यूज इन प्लेस ऑफ एडजेक्टिव, एडजेक्टिव की प्लेस पर हम एडवर्ब का भी यूज कर सकते हैं। ओके, याद रखना। एंड यहां पर हम यहां पर एज लाइक, एज लाइक, एंड अब यहां पर रखना एज लाइक, देन और एज इफ का भी हम यूज कर सकते हैं, एज इफ का भी हम यूज कर सकते हैं, एक्सेट्रा। यदि आप चाहें तो यहां पर एज इफ और देन का भी यूज कर सकते हैं। सर कैसे? फॉर सर कमेंट के सिस्टम चेंज कर दीजिए, कमेंट करने के लिए बैक जाना पड़ता है फुल स्क्रीन पर। ओके सर, मैं प्रॉमिस करता हूं अब से डेली क्लास लूंगा। हेल्थ इश्यूज था, ठीक है भैया। अरे तुम दिल पर मत लिया करो हमारी बातें, हमारी तो आदत ही यही है, ठीक है। अब फॉर इंस्टेंस को आपको देखना है यहां पर एग्जैक्टली में क्या हो सकता है। जैसे मैंने आपसे कहा कि ही रन्स, ऐसे लिखना, कुलदीप रन्स as fast as the wind, okay, the wind, okay। तो यहां पर मैंने क्या किया, कुलदीप रन्स as fast as the wind, ओके। तो यहां पर आपको देखना रन्स क्या है, एक एक्शन वर्ब है। रन क्या है, एक एक्शन वर्ब है। ये क्या है, एक एक्शन वर्ब है। और यहां पर जो फास्ट है वो एक एडवर्ब है, एडजेक्टिव की जगह पर। ये क्या है, एक एडवर्ब है। ये क्या है, एक एडवर्ब है, ओके। ओके, फिर हमने यहां पर एक सेंटेंस और लिख दिया, ही इज लार्जर देन लाइफ, ही इज लार्जर देन लाइफ, ही इज लार्जर देन लाइफ, वो जिंदगी से भी ज्यादा है। ही इज लार्जर देन लाइफ। तो याद रखना हम यहां पर कई बार पोएट लाइक, एज और लाइक का तो बहुत यूज करते हैं, समटाइम्स देन का भी यूज करते हैं, समटाइम्स देन का भी यूज करते हैं। तो मैं लिखा ही इज लार्जर देन लाइफ, ठीक है। दूसरा एक तीसरा सेंटेंस हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ही रन्स as if he runs as if for their lives, ओके। इसके अलावा यदि हम लिखना चाहें तो एक चौथा है, ऐसे भी लिख सकते हैं, she behaved as if my wife, वो ऐसे बिहेव कर रही थी जैसे मेरी बीवी हो। she behaved as if my wife। सर देन में भी कंपैरिजन होता है, यस देन में कंपैरिजन होता है, लेकिन दो अलग अलग चीजें होना चाहिए। जैसे ही का कंपैरिजन हमने लाइफ से किया है, ही का जो है वो हमने किससे दिया है, लाइफ से दिया। अभी सारे एग्जांपल्स देंगे, वेट तो कर लो, 2 मिनट वेट तो कर लो। मतलब इतनी जल्दी में क्यों होते हो, आपको इतनी जल्दी क्या है, इतनी बेचैनी क्यों है? ठीक है, क्या इतनी बात क्लियर हो गई? क्या इतनी बात क्लियर है?
चलो अब आगे हम बात करते हैं। तो कंपैरिजन याद रखना, सिमली ऑलवेज अपीयर्स इन फोर व्हील्स। ओके, सिमली हमेशा फोर व्हील्स पर अपीयर होती है। फोर व्हील्स इसके कौन कौन से? सिमली ऑलवेज अपीयर्स, याद रखना, सिमली ऑलवेज अपीयर्स, ऑलवेज अपीयर्स ऑन फोर व्हील्स, ऑन फोर व्हील्स, फोर व्हील्स। ये फोर व्हील्स कौन कौन से? ये फोर व्हील्स के यदि हम बात करें, पहले क्या है? दी टॉपिक होगा। क्या होगा? दी टॉपिक होगा, दी टॉपिक होगा। देन उसके बाद फिर एक व्हीकल भी होगा उसका, एक उसके बाद क्या होगा सर? व्हीकल भी होगा उसका, व्हीकल भी होगा। देन फिर कोई इवेंट भी रहा होगा। फिर क्या रहा होगा? कोई इवेंट भी रहा होगा। सर ये बात तो परे जा रही है हमारे, परे जाने दो, अभी सारी अंडर आ जाइए अभी। फिर एक क्या होगा सर? इसके बाद एक कंपैरेटर होगा। एक क्या होगा? दी कंपैरेटर, दी कंपैरेटर। तो याद रखिएगा, सिमली ऑलवेज अपीयर्स ऑन फोर व्हील्स, सिमली हमेशा फोर व्हील्स पर आती है। ठीक है, सिमली जो है वो हमेशा फोर व्हील्स पर आती है। किस पे आती है? फोर व्हील्स पर आती है। ओके, याद रखना, सिमली ऑलवेज अपीयर्स इन फोर व्हील्स। इसके अंदर फोर एलिमेंट्स तो होंगे ही होंगे, की कंपोनेंट्स होंगे, फोर कंपोनेंट्स होंगे। सबसे पहले क्या होगा सर? टॉपिक होगा, जिसका हम क्या कर रहे होंगे? टॉपिक का मतलब है सब्जेक्ट ऑफ द कंपैरिजन। ओके, सब्जेक्ट ऑफ द कंपैरिजन। एक काम करो, तुम आकर पढ़ा लो पूजा यहां पर, मैं आ जाता हूं उस तरफ। ठीक है, तुम आ जाओ इस तरफ, मैं आ जाता हूं उस तरफ। ठीक है, फिर तुम पढ़ाना। ठीक है, क्योंकि ये क्लास मेरी है तो ये क्लास मेरे अकॉर्डिंग चलने दो। यदि तुम लोग इतने, फिर वही वाली बात कहूंगा, छोड़ो यार, फिर कहोगे कि सर क्या कह रहे हो। मैं कुछ नहीं कहना चाहता, सिंपल सी बात है। ठीक है, तो याद रखना है यहां पर वो कह रहे हैं यस, तो फिर मैं क्लास एंड कर दूं। कल से पूजा क्लास अटेंड लेने आएंगी, तभी क्लास को अपन चलाएंगे। ठीक है, सबसे पहले एक एग्जांपल समझना। सबसे पहले क्या आएगा? टेनर आएगा। सबसे पहले क्या आएगा? टेनर। ओके, सबसे पहले क्या आएगा? टेनर आएगा। फिर उसका क्या आएगा? कंपैरिजन आएगा, मतलब व्हीकल आएगा, व्हीकल आएगा। ठीक है, फिर क्या हो जाएगा? एक इवेंट आएगा, और फिर क्या आएगा? एक कंपैरेटर आएगा। चलो एक काम करते हैं, एक एग्जांपल देते हैं टेनर और व्हीकल का। इनका टेनर का व्हीकल का कॉन्सेप्ट आइए रिचार्ड ने दिया था। यस, चलें आगे हम बात करते हैं यहां पर। जैसे फॉर इंस्टेंस की हम बात करते हैं, एग्जांपल के तौर पे हम बात कर लेते हैं यहां पर, कि यहां पर यदि हम बात करेंगे तो यहां पर जैसे मैं लिखा माई लाइफ इज लाइक, माई लाइफ इज लाइक a red rose. Okay, a red rose, a red rose। मेरी जो लाइफ है वो एक रेड रोज की तरह है। तो यहां पर ये बताओ, टेनर क्या है, व्हीकल क्या है, इवेंट क्या है, कंपैरेटर क्या है? यहां पर प्लीज मुझे कोई बता दे कि यहां पर व्हीकल क्या है, टेनर क्या है। ओके, टेनर क्या है, व्हीकल क्या है, कंपैरेटर क्या है, और यहां पर इवेंट क्या है। तो सबसे पहले हमने देखा कि यहां पर जो सब्जेक्ट ऑफ द कंपैरिजन है वो कौन है? यहां पर माई लाइफ है। तो माई लाइफ क्या हो जाएगा? टेनर हो जाएगा। माई लाइफ क्या हो जाएगा? टेनर। इसे हम उपमेय कहते हैं। क्या कहते हैं? उपमेय कहते हैं। जो लाइक है इज हो जाएगा, इज क्या हो जाएगा? इवेंट हो जाएगा। ओके, एंड जो लाइक है ये कंपैरेटर हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा सर? कंपैरेटर हो जाएगा। और जो रेड रोज है वो रेड रोज जो है वो व्हीकल हो जाएगा। वो क्या हो जाएगा सर? व्हीकल हो जाएगा, व्हीकल हो जाएगा। ओके, ये क्या हो जाएगा? व्हीकल हो जाएगा। क्लियर है कहानी? तो अब यहां से आपको समझना है, फॉर इंस्टेंस मैंने कहा हर स्माइल वॉज एज ब्राइट एज द सन। ओके, तो यहां पर आपने देखा होगा जो टेनर है सब्जेक्ट ऑफ द कंपैरिजन वो कौन है सर? सिमली है, हर स्माइल है। ओके, सो दिस इज द रियल थिंग बीइंग डिस्क्राइब्ड। ये बहुत जो रियल थिंग है
उसको हम डिस्क्राइब करते हैं। तो याद रखना जो टॉपिक होगा वो हमेशा रियल होगा, जो टॉपिक होगा वो कैसा होगा सर, वास्तविक होगा, रियल होगा। ओके, जो टॉपिक है वो कैसा होगा सर, रियल होगा, वास्तविक होगा। ओके, जो टॉपिक है वो कैसा होगा सर, रियल होगा और वास्तविक होगा। ओके, याद रखना जो ऑब्जेक्ट है यहां पर वो क्या हो गया सर, सन। जो सन है यहां पर, दी सन जो है वो क्या हुआ, दी सन जो है वो आपके लिए क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा आपके लिए व्हीकल हो जाएगा। तो जो व्हीकल होता है ये बोरो होता है। ओके, इसे द इमेज बोरोड होती है। ये इमेज जो एक जो ऐसी इमेज होती है जिसे हम बोरो करते हैं, ये रियल नहीं होती। इमेज जो है वो रियल नहीं होगी, अनरियल होगी। अनरियल का मतलब है यहां से कि वो वास्तव में आपके सामने प्रेजेंट नहीं होगी, सिर्फ एक्सप्लेन करने के लिए हम इसे बोरो कर लेंगे। इसे बोरो क्यों करेंगे, फॉर टू एक्सप्लेन। बोरो क्यों करेंगे, टू एक्सप्लेन। ओके, टू एक्सप्लेन करने के लिए हम क्या कर लेंगे सर, इसे बोरो कर लेंगे। क्या इतनी बात क्लियर है, क्या इतनी बात क्लियर है, प्लीज मुझे बता दें। ठीक है, अब यहां पर हम बात करेंगे ब्राइट। ओके, जो ब्राइटनेस है, ब्राइटनेस क्या हो जाएगी, यहां पर लिखा हुआ है एक्ट, ब्राइटनेस जो है वो क्या हो जाएगा, इवेंट हो जाएगा। ब्राइटनेस जो है वो क्या हो जाएगा सर, एक इवेंट हो जाएगा। ब्राइट जो है इवेंट क्या है सर, ब्राइटनेस है। ओके, और कंपैरेटर यहां पर हमने क्या किसका यूज कर लिया, एज, और एज क्या है, कंपैरेटर है। ओके, चले यहां पर हम देखते हैं द रूम फील्स लाइक अंटार्कटिका। ओके, द रूम फील्स लाइक अंटार्कटिका। तो एक बार प्लीज मुझे कमेंट करके बताएं कि इसमें से रूम क्या है, फील्स क्या है, लाइक क्या है, अंटार्कटिका क्या है। चलो एक बार मुझे बताएं। चलो देखें, देखिए आंसर करिएगा, आंसर नहीं करेंगे तब तक काम कैसे चलेगा भैया, आंसर तो करना ही पड़ेगा, आंसर तो आपको करना ही पड़ेगा। द रूम एक टेनोर है। ओके, ये टेनोर हो गया। फील्स क्या हो जाएगा, फील्स सर एक एक्ट हो गया, इवेंट हो गया। ओके, लाइक कंपैरेटर हो गया, और अंटार्कटिका जो है वो व्हीकल हो गया। ओके, लाइक क्या हो गया सर, आपको याद रखना द रूम जो है इसे हम कहते हैं, द रूम जो है इसे हम कह देंगे, ये क्या हो जाएगा, टेनोर। क्या हो जाएगा सर, टेनोर। इसे हिंदी में हम कह सकते हैं उपमेय। क्या कह सकते हैं, उपमेय कह सकते हैं। ओके, क्या कह देंगे सर, उपमेय कह देंगे। ओके, फील्स जो है वो एक इवेंट है। फील्स क्या है सर, एक इवेंट है। एक क्या है सर, इवेंट है। इसका मतलब हम कह सकते हैं एक एक्ट है, एक एक्ट है, या फिर हम कह सकते हैं स्टेट है। ठीक है, लाइक जो है वो कंपैरेटर हो गया। लाइक जो है वो कैसा हो जाएगा सर, कंपैरेटर हो जाएगा। लाइक जो है वो कैसा हो जाएगा सर, कंपैरेटर हो जाएगा। ओके, एंड अंटार्कटिका जो है वो व्हीकल हो गया, व्हीकल हो गया। क्या हो जाएगा सर, व्हीकल हो जाएगा। इसका मतलब होता है उपमान। क्या होता है सर, उपमान होता है। ओके, एक होता है उपमेय और एक होता है उपमान। ओके, उपमेय उपमान हिंदी में भी मैं आपको बताता जा रहा हूं। ओके, अब मैंने यहां पर देखना, मैंने एक सेंटेंस लिखा आपके सामने, एक यहां पर कुछ नई चीजें आपको और बताने की जरूरत है। मैंने यहां पर लिखा द रूम इज द रूम इज द रूम इज एज कोल्ड एज एज कोल्ड एज एज कोल्ड एज अंटार्कटिका। अंटार्कटिका। ओके, अंटार्कटिका। अब यहां पर आंसर दो, एक बार यहां पर आंसर देना फटाक से। तो याद रखना रूम भी कैसा है, ठंडा है। अंटार्कटिका भी कैसा है, ठंडा है।
अब देखिएगा बात को, यहां पर टेनर और व्हीकल तो अलग अलग होंगे। यहां पर टेनर कभी भी व्हीकल के बराबर नहीं होगा, याद रखना। टेनर जो है वो कभी भी व्हीकल के बराबर नहीं होगा, कभी भी व्हीकल के बराबर नहीं होगा। एक पॉइंट, टेनर इज नेवर इक्विवेलेंट टू व्हीकल, ओके, व्हीकल के बराबर नहीं होगा। दूसरी बात, लेकिन सर यहां पर जो कोल्ड है, एक वर्ड आया सर कोल्ड, सर कोल्ड तो एग्जैक्टली किसके लिए आ रहा है? इसका हम कह सकते हैं कि ये जो है ये रूम के लिए भी आ रहा है और ये अंटार्कटिका के लिए भी आ रहा है। ये सुनो, पहले बताओ, मैंने आपसे कहा कि जो कोल्ड है, अंटार्कटिका और रूम, टेनर और व्हीकल तो कभी बराबर नहीं हो सकते, लेकिन जो एक क्वालिटी है वो दोनों की बराबर होगी। जो क्वालिटी बराबर होती है तो उसे हम पता क्या कह देते हैं? उसे हम कहते हैं शेयर्ड प्रॉपर्टी, ओके। तो जो कोल्ड है वो यहां पर क्या है सर? जो कोल्ड है वो यहां पर शेयर्ड प्रॉपर्टी है। क्या है सर? शेयर्ड प्रॉपर्टी है। और यदि ये शेयर्ड प्रॉपर्टी है, ओके, शेयर्ड प्रॉपर्टी है, तो शेयर्ड प्रॉपर्टी का मतलब होता है कॉमन क्वालिटी। शेयर्ड प्रॉपर्टी का मतलब क्या होता है सर? कॉमन क्वालिटी। कॉमन क्वालिटी, इट मीन्स इज अ कॉमन क्वालिटी। ये क्या है? एक कॉमन क्वालिटी है, ठीक है। यदि एक कॉमन क्वालिटी है तो यहां पर ये शेयर्ड जो है वो कॉमन क्वालिटी हो जाएगी। मुझे उम्मीद है समझ में आ रहा होगा। जो दी रूम है वो क्या हो जाएगा? एक टेनर हो जाएगा। दी रूम जो है वो टेनर है, ओके। जो इज एज कोल्ड एज जो लिखा हुआ है, इज एज कोल्ड एज जो लिखा हुआ है, जो एज कोल्ड एज, इसे हम इवेंट मान सकते हैं। और एज एज जो क्या है वो एक कंपैरिजन है, कंपैरेटर है। ये क्या है सर? कंपैरेटर है, ओके। और जो अंटार्कटिका है, इट्स अ व्हीकल, इट्स अ व्हीकल, इट्स अ व्हीकल, इट्स अ व्हीकल। क्या इतनी बात क्लियर है? कोल्ड जो है वो शेयर्ड प्रॉपर्टी है। वो कैसी है? शेयर्ड प्रॉपर्टी, जिसे शेयर किया गया है, कॉमन है। चले, सर ये कहानी आपने बताई क्यों? ये कंपैरेटर, शेयर्ड प्रॉपर्टी, कॉमन क्वालिटी, इसको बताने का पर्पस क्या था? अब हम आते हैं आगे, ठीक है। मजा आ रहा है या नहीं आ रहा है? इतना डीप तुमने पढ़ा था कभी सिमिली और मेटाफर को? क्या कभी आपने सिमिली और मेटाफर को इतना डीपली पढ़ा है? एक बार प्लीज मुझे कमेंट करके बताएं। चलें आगे हम बात करते हैं। सो कहते हैं देयर आर टू टाइप्स ऑफ सिमिलीज, ओके, देयर आर टू टाइप्स ऑफ सिमिलीज। एक होती है क्लोज्ड सिमिली, एक होती है ओपन सिमिली। सर कोई भी टॉपिक इतना इजी नहीं होता जैसे शुरू में था, अब दिमाग हिला, ओके। लेकिन मैं तो बहुत आसानी से समझा रहा हूं, बहुत बहुत आपके लैंग्वेज में समझा रहा हूं। तो जो सिमिली होती है, देयर आर टू टाइप्स ऑफ सिमिली। फेरी है क्लास में? फेरी एक बार प्लीज मुझे कमेंट करके बताएं यदि आप क्लास में हैं तो, यदि नहीं है तो कोई बात नहीं। ओके, फर्स्ट टाइम। अब हमने लेकिन समझ में आ रहा है? सर पढ़ा था बट कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं था, आज हो गया, ओके कोई बात नहीं। अब एग्जैक्टली में आपको समझना है यहां पर कि इस क्लोज्ड सिमिली और ओपन सिमिली में क्या अंतर होता है। सर एग्जैक्टली में क्लोज्ड सिमिली का मतलब होता है जहां पर, क्लोज्ड सिमिली का मतलब क्या होता है? क्लोज्ड सिमिली का मतलब होता है जहां पर शेयर्ड प्रॉपर्टी होती है। जहां पर क्या होगी सर? शेयर्ड प्रॉपर्टी होगी। जहां पर एज के साथ लिखा होगा शेयर्ड प्रॉपर्टी होगी। जहां पर कैसी होगी सर? शेयर्ड प्रॉपर्टी होगी, उसे हम क्लोज्ड सिमिली कह देते हैं। उसे हम क्या कहते हैं सर? क्लोज्ड सिमिली कहते हैं। जैसे आ क्लोज्ड सिमिली एक्सप्लेन द बेसिस फॉर कंपैरिजन बाय एक्सप्लिसिटी मेंशनिंग अ शेयर्ड प्रॉपर्टी। इसका मतलब जहां पर हमने एज का यूज किया हो वहां पर हम किसकी बात करते हैं? जहां पर हमने एज का यूज कर लिया हो, ओके। जनरली इसी फंडे में हम शेयर्ड प्रॉपर्टी का यूज कर पाते हैं। सर कल नहीं तो ये सब हौच पौच हो जाएगा। सर कल नहीं। अब आगे हम बात करते हैं। हाँ हाँ, आपके पेरेंट्स टीचर हैं, आपने 100% ये बात पढ़ी होगी। चले आगे हम बात समझते हैं।
जैसे फॉर एग्जाम्पल, फॉर इंस्टेंस, सिमली माई रूम इज कोल्ड एज अंटार्कटिका, तो गिब्स एज द प्रॉपर्टी शेयर्ड बाय बोथ द रूम एंड अंटार्कटिका। यहां पर वो चीज अंटार्कटिका ने भी और यहां पर रूम ने भी, दोनों की क्या है, कॉमन है। इसे हम कहते हैं क्लोज्ड सिमली। क्या कहते हैं सर? क्लोज्ड सिमली कहते हैं। सर ओपन सिमली की बात करेंगे, ओपन सिमली की बात करेंगे तो ओपन सिमली में क्या हो जाएगा? अब ओपन सिमली को यहां पर देखो, द रूम फील्स लाइक अंटार्कटिका, तो रूम ऐसा फील कर रहा है कि वो अंटार्कटिका की तरह है। इसका मतलब अंटार्कटिका तो ठंडा है, अंटार्कटिका ऑलरेडी ठंडा है, लेकिन हमने ये नहीं कहा कि अंटार्कटिका उतना ही ठंडा है जितना रूम, उतना ही ठंडा है जितना अंटार्कटिका। इसका मतलब क्या हुआ? ओनली जो फील्स है वो रूम कर पा रहा है। तो यहां पर जो है ये ओपन सिमली है। ये कैसा है? ओपन सिमली है, ओपन सिमली है, ओके। और ये अपना क्लोज्ड सिमली है। ये क्या है सर? क्लोज्ड सिमली है, ओके। ये क्या है? क्लोज्ड सिमली है। फाइन, चले अगले क्वेश्चन पर आते हैं। तो यहां पर हमें समझना होगा क्लोज्ड सिमली क्या होते हैं। बट मोस्ट सिमलीज डू नॉट एक्सप्लिसिटली मेंशन द बेसिस फॉर कंपैरिजन, लीविंग पीपल टू इन्फर व्हाट द एंटिटीज हैव इन कॉमन। As an open simile expressing the same comparison is, my room feels like Antarctica, where the shared property of being cold is left implicit. आपको खुद समझना है कि वो रूम जो है वो ठंडा है, जहां पर मेंशन नहीं किया जाएगा कि रूम कैसा है, ओके। जहां पर कोल्डनेस आपको पता होना चाहिए कि अंटार्कटिका ठंडा है, जहां पर हमें खुद इन्फर करना होता है, जहां पर हमें, जैसे कि मैंने लिखा कि माई लाइफ इज लाइक रेड रेड रोज, तो यहां पर आपको समझना पड़ेगा कि यहां पर रोज की जो हम बात कर रहे हैं, तो हम यहां पर हम कह सकते हैं रोज का मतलब क्या है? हैप्पी, जॉय का साइन है। तो हम इस बात को ऐसे ही कह सकते हैं कि जो खूबसूरत की बात कर सकते हैं, ब्यूटीफुल है। तो हम यहां पर ऐसा बोला जाए तो हम ऐसे कह सकते हैं कि माई लाइफ इज एज ब्यूटीफुल एज अ रेड रेड रोज। जहां पर एग्जैक्टली में आपको इन्फर करना पड़े कि किस क्वालिटी की बात कर रहे हैं, उसे हम ओपन सिमली कहते हैं। जहां पर क्वालिटी बता दी जाए उसे हम क्लोज्ड सिमली कहते हैं। अब जैसे कि आपको पता है, यदि किसी ने कह दिया सर रोज ब्यूटीफुल है, लेकिन किसी ने कह दिया रोज जो है वो लवेबल है, तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि माई लाइफ इज एज लवेबल एज अ रेड रेड रोज, ओके। तो यहां पर ये छोटे छोटे जो पॉइंट्स हैं वो हमें समझने की जरूरत है, वो लिटरली हमें समझने की जरूरत है। क्वेश्चन को पकड़ पा रहे हो या नहीं? पॉइंट को पकड़ पा रहे हो या नहीं? मतलब क्लोज्ड में क्वालिटी मेंशन होगी, ओपन में आपको इन्फर करना पड़ेगा, अपने दिमाग का यूज करना पड़ेगा कि इन्फर करना पड़ेगा कि यहां पर किस क्वालिटी की बात हो रही है, उसे हम ओपन कह देते हैं। यू आर एज स्ट्रॉन्गर एज अ टाइगर, ये क्लोज्ड है, ये क्या है? क्लोज्ड है, ओके। लेकिन यदि हम यहां पर क्या देते कि यू आर लाइक टाइगर, ओके, यू आर लाइक अ टाइगर, तो यहां पर होता कि आप टाइगर की किस क्वालिटी की बात कर रहे हो? किंगशिप की बात कर रहे हो, या स्ट्रॉन्ग की बात कर रहे हो, या बोल्ड की बात कर रहे हो, या फ्यूरियस की बात कर रहे हो? क्योंकि टाइगर तो फ्यूरियस भी होता है। तो वो हमें समझना होता है, इन्फर करना होता है कि हम क्या कहना चाह रहे हैं, ओके। चलें, इतनी बात क्लियर हो गई। तो पीवी शैली ने जैसे लिखा है, पीवी शैली का O2 है स्काईलार्क, हायर स्टिल हायर फ्रॉम द अर्थ द स्प्रेड लाइक अ क्लाउड ऑफ फायर, ओके, लाइक अ क्लाउड ऑफ फायर। सरोजिनी नायडू का द ब्रोकन बिंग माई सोल इज लाइक अ लायर, ओके। विलियम वर्ड्सवर्थ ने लिखा है आई वंडर लॉनली एज अ क्लाउड। ये क्या हो जाते हैं? मेटाफर हो जाते हैं। जैसे कि शैली ने लिखा है O2 है स्काईलार्क, सरोजिनी नायडू द ब्रोकन बिंग्स। टैगोर गीतांजलि ने लिखा लाइक अ फ्लूट ऑफ रीड।
वर्ड्सवर्थ है, वर्ड्सवर्थ का द सॉलिटरी रीपर रैपर सॉन्ग है। फ्रॉस्ट ने एंड आफ्टर एप्पल पिकिंग स्लीप लाइक हिज वुडचक्स लॉन्ग स्लीप। ओके, यहां पर कुछ बातें। अब हम बात करेंगे मेटाफर की। ओके, फिर ओपन हो जाता है। चलो बहुत बढ़िया, मुझे उम्मीद है कि आप चीजों को समझ पा रहे होंगे। आप इतने अच्छे हो कि मैं क्या बताऊं। मेटाफर को हम कल समझेंगे, तो हम इसे कल के लिए छोड़ते हैं मेटाफर। ओके, तो इतना आसान नहीं है। मुझे उम्मीद है कि आपको आज सिमली एकदम क्लैरिटी के साथ समझ में आया होगा कि आखिरकार सिमली है क्या। हाँ, इनमें यूज हुए हैं ना सिमली, हाँ सब में सिमली का यूज हुआ है। आप जैसे यहां पर लिखिएगा लाइक अ क्लाउड ऑफ फायर। ओके, यहां पर लिखा है लाइक अ लायर एज अ क्लाउड। ओके, यहाँ पर लिखा हुआ है लाइक अ क्लाउड माई लाइफ माई सोल इज लाइक अ लायर लाइक अ फ्लूट ऑफ रीड। ओके, आई वंडर लॉनली एज अ क्लाउड। वर्ड्सवर्थ का सॉलिटरी रीपर रैपर सॉन्ग्स नाइट एंगल कुकू। फ्रॉस्ट ने आफ्टर एप्पल पिकिंग लिखा स्लीप लाइक हिज लॉन्ग स्लीप। ओके सर, मुझे तो क्लियर हो गई। ओके, नहीं नहीं, बस एंड हो रहा है सेंसर, मत जाइए, ठीक है। सो चलिए, मुझे उम्मीद है कि आपने इस सेशन को एंजॉय किया होगा सिमली को। कल हम मेटाफर पर बात करेंगे, मेटा और फर। ओके, मेटा का मतलब क्या होता है सर? मेटा का मतलब होता है कैरी। मेटा का मतलब होता है कैरी, ठीक है। मेटा का मतलब होता है कैरी, और फैरो एक वर्ड होता है जिसका मतलब होता है ओवर। ओके सर, कल की पीडीएफ और आज की पीडीएफ अपलोड कर दीजिए। पिटोगे कुलदीप जैन तुम। कल की पीडीएफ अपलोड है, मैंने खुद की है, आप चेक कर लो। आजकल तो मैं डेली थंबनेल भी अपलोड कर दे रहा हूं कि टॉपिक का नाम आपको समझ में जाए क्या पढ़ाया है। ओके, सारी चीजें मैंने आपको बताई हुई हैं। ओके, एपिक सिमली, इसे हम होमेरिक सिमली कहते हैं। इसे हम होमेरिक सिमली कहते हैं, ठीक है। इसे हम क्या कहते हैं? होमेरिक सिमली कहते हैं। चले, होमरिक जैसे कि इलियड एंड ओडिसी में एग्जैक्टली में जिस टाइप की यूज की गई हैं, कई लाइंस में हम उसे कंपैरिजन करते हैं, उसे हम होमरिक सिमली या एपिक सिमली कहते हैं बच्चों, ठीक है। चलो, मुलाकात करेंगे आपसे नेक्स्ट सेशन में। जब तक के लिए मैं अभी वापस चेक कर लेता हूँ, ठीक है। चलिए, बाय बाय, टेक केयर, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, खुश रहें।